हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री थ्रू एजेस। आज हम लोग नियोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे। नियोलिथिक एज नियोलिथिक एज को हम नियोलिथिक रिवॉल्यूशन भी कह सकते हैं। नियोलिथिक रिवॉल्यूशन भी कह सकते हैं। नियोलिथिक रिवॉल्यूशन इसलिए क्योंकि इस समय इतने ज़्यादा परिवर्तन हुए कि जॉर्डन चिल्डे नाम के एक व्यक्ति ने इन्हें नियोलिथिक रिवॉल्यूशन का टाइटल ही दे डाला। जॉर्डन चिल्डे नाम के इंसान थे, इन्होंने कहा कि ये नियोलिथिक रिवॉल्यूशन ही तो है। अब नियोलिथिक रिवॉल्यूशन या नियोलिथिक एज के बारे में हम जानें कि ऐसे कौन कौन से चेंजेस हुए थे जिसके कारण यहाँ पर नियोलिथिक रिवॉल्यूशन इसे कहा गया। तो सबसे पहला बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। अब चूँकि खेती हो गई तो ये आपको समझना होगा कि यहाँ से अब हम सेटल्ड लाइफ एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन। चूँकि हम अब एग्रीकल्चर करने लगे थे तो जानवरों को मारने की ज़रूरत नहीं थी और हम सेटल्ड लाइफ भी रहने लग गए थे। अब हम क्रॉप्स उगाने लग गए थे तो समूह में एक जगह रहने लग गए थे। क्रॉप्स में अगर हम बात करें तो रागी, हॉर्स ग्राम, जिसे हम गुलाठी कहते हैं, ये सब उगाया करते थे। अगर हम कैटल्स की बात करें तो एनिमल जो हम डोमेस्टिकेट करते थे तो वो था कैटल में सिप, गोट, ये सब हम डोमेस्टिकेट किया करते थे। दूसरा, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, हथियार और पॉलिश्ड हो गए, पैक्ड हो गए, स्टोन टूल्स बनाने हम लग गए, लंबे लंबे स्टोन टूल्स बनाने लग गए। इस समय पॉटरी का इन्वेंशन हो गया, पॉटरी लार्ज स्केल पे बनने लग गए। चूँकि हमने पीछे पढ़ा था मेसोलिथिक एज में कि पॉटरी हर जगह नहीं बनाया जाता था, सिर्फ और सिर्फ लंगनाज में बनाया जाता था। लेकिन नियोलिथिक एज में हम जा कर के देखते हैं कि पॉटरी लगभग हर एक साइट में लार्ज स्केल में बनाने लग गए थे। लेकिन इसकी एक विशेषताएं हैं कि पॉटर्स व्हील सिर्फ और सिर्फ मेंस इस्तेमाल करते थे, वुमेन्स पॉटर्स व्हील का इस्तेमाल नहीं करते थे। यहाँ डिवीज़न ऑफ लेबर था, डिवीज़न ऑफ लेबर, कार्य का बंटवारा था, मेल और फीमेल दोनों में कार्य बटा हुआ था। ये कार्य एज, सेक्स पर भी बटा होता था। नेक्स्ट, सेल्फ सफिशिएंट विलेज हम देखते हैं। सेल्फ सफिशिएंट विलेज कहने का मतलब एक ऐसा गांव जहां पर हर प्रकार के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, उसे हम सेल्फ सफिशिएंट विलेज कहते हैं। ये सर्कुलर और रेक्टेंगुलर हाउसेज में रहते थे, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी यहीं से स्टार्ट हुआ, क्योंकि कुछ लोग रेक्टेंगुलर हाउसेज में रहते थे और कुछ लोग सर्कुलर हाउसेज में रहते थे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से ही सोशल डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हुआ है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स अगर हम देखें नियोलिथिक एज की, सम इम्पॉर्टेंट साइट, अगर हम कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स की बात करें तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट साइट है बुरज़ोम, इसे हम बुरज़ाहोम भी कहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर। इसके जो विशेषता है वो ये है कि यहाँ पर हमें इंसानों के कंकाल के साथ साथ जानवरों, पालतू जानवरों के भी अवशेष मिले हैं। डोमेस्टिक डॉग्स बरीड along with their masters, along
with their masters. इसके अलावा दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है वो है बुदिहाल। ये कर्नाटका में है। यहाँ से हमें कम्युनिटी किचन के बारे में पता चलता है। कम्युनिटी किचन आप समझते होंगे, जहाँ पर ढेर सारे लोगों के लिए खाना बनाया जाता है, उसे हम कम्युनिटी किचन कहते हैं। इसके अलावा चिरांद बिहार में है, यहाँ पे हमें डियर के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा चोपानी, यहाँ पे पॉटरी के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा गुफक्राल जम्मू एंड कश्मीर में है, यहाँ पर पिट ड्वेलिंग, स्टोन टूल्स, ग्रेवयार्ड, घरों के अंदर कब्र बुदिहाल में मिले हैं, गुफक्राल में मिले हैं। ये इम्पॉर्टेंट साइट्स है नियोलिथिक एज की। अब नियोलिथिक एज में ख़त्म हो गया है, जितनी भी चीज़ें थीं वो हमने कवर कर दिया है। अब इसके आगे चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक एज के बारे में अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग इंटरेस्ट है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ जगहों पे हमें देख के, अवशेष देख के पता चलता है कि दे वर प्री हरप्पन्स बट एट सम टाइम्स दे वर पोस्ट हरप्पन। कहने का मतलब ये है कि कुछ जगहों पे चालकोलिथिक को देख के हमें ये लगता है कि ये सिविलाइजेशन हरप्पन सिविलाइजेशन के पहले आई है, लेकिन कुछ में ये कहा जाता है कि ये हरप्पन सिविलाइजेशन के बाद आई हैं। तो इतना हम लोगों को चालकोलिथिक कल्चर पढ़ना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।